के बाद अब बात करेंगे रांची पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता की। नक्सलियों के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीपीसी का जोनल कमांडर भीकन गंजू अपने सहयोगी राहुल मुंडा के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। भीकन गंजू पर कई संगीन मामले दर्ज है। सरकार ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पीछे मुंह छिपाए खड़ा ये कोई मामूली नक्सली नहीं है। ये टीपीसी का जोनल कमांडर भीकन गंजू है। इस पर विभिन्न थानों में 26 मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। भीकन गंजू पिछले कुछ दिनों से रांची में छुप कर रह रहा था, लेकिन गुप्त सूचना पर पुलिस ने भीकन गंजू को उसके सहयोगी राहुल मुंडा के साथ धर दबोचा। इन दोनों नक्सलियों के पास से लेवी के 12 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भी बरामद की गई। इस पे झारखंड सरकार के द्वारा ऑलरेडी 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। तो लगातार हम लोग इसको टारगेट मानते हुए इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इसका एक बहुत बड़ा जो साथी एरिया कमांडर था उसकी अरेस्टिंग हुई थी, और उसी अरेस्टिंग के बाद से हम लोग कुछ क्लू मिले थे। उस क्लू पर लगातार हम लोग काम कर रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में सूचना प्राप्त हुई कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीमो भीकन गंजू अपना स्वरूप हुलिया बदल के रांची और के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लगातार एक्टिव है। कौन है भीकन गंजू? भाकपा माओवादी संगठन में शामिल हुआ था भीकन गंजू। खलारी में पेटी कॉन्ट्रैक्टर की हत्या का है आरोप। 2007 में चूरी कोलियरी में विस्फोटक लूटने का भी है आरोप। 2015 में राजेंद्र राम हत्याकांड में भी इसका था हाथ। 2017 में कर्माटाट जंगल में प्रदीप महतो की हत्या का भी है इस पर आरोप। 2017 में बीजीआर कंपनी में विस्फोट मामले का भी है आरोपी। पथलगट्टा में पुलिस मुखबिरी के आरोप में नागेश्वर गंजू की हत्या में भी इसका नाम सामने आया। कुल मिला के 12,32,270 रुपया लेवी की अमाउंट है, उसकी रिकवरी हुई है। इसके पास से जो मोबाइल यूज कर रहे थे लोग अपने लेवी वसूलने के लिए, अपने गैंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो 7 मोबाइल की रिकवरी हुई है, 2 राउटर और साथ ही टीपीसी की एक लेटर पैड बरामदी हुई है। साथ ही पुलिस को और बहुत सारे साक्ष्य और बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं, जिससे कि हम इसके पूरे गैंग के बारे में, इसके गैंग में कुल कितने लोग हैं, उसके क्या क्या स्ट्रेटजी है, उनका हाइडआउट क्या है, कौन कौन सा वेपन्स है, जानकारी मिली है। तो जो हम लोग का जो ऑपरेशन अगेंस्ट द नक्सल्स है, उसमें एक बहुत ही बड़ी कामयाबी झारखंड पुलिस के लिए, रांची पुलिस के लिए, और इससे और आगे का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पुलिस के अभियान से डरकर भीकन गंजू पिछले कुछ समय से रांची के सदर थाना क्षेत्र में छुप कर रह रहा था, जबकि राहुल मुंडा उसे पैसे पहुंचाने आया था। लेकिन इसी दौरान दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो अगर नक्सली फ्रंट पे कहा जाए रांची पुलिस को एक के बाद एक बड़ी सफलताएं मिल रही है, तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। चाहे वो इनकाउंटर में नक्सलियों के मारे जाने की खबर हो, नक्सलियों के बड़े नक्सली नेताओं के आत्मसमर्पण की खबर हो, या फिर उनकी गिरफ्तारी की अगर खबर हो। और इसे कहा जाए कि रांची पुलिस बेहतर काम कर रही है। नक्सली फ्रंट पर लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं बड़े नेता, तो ये गलत नहीं होगा। सीधे रुख करेंगे इमरान का सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इमरान, जिस तरह से भीकन गंजू की गिरफ्तारी हुई है, भीकन गंजू एक वक्त में डर का दूसरा नाम हुआ करता था। वो पुलिस की दबिश से लंबे समय से फरार भी चल रहा था और पुलिस की पैनी निगाहें उस पर बनी हुई थी, और आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं इसे? सारे बड़ी सफलता है, क्योंकि टीएसपीसी या टीपीसी हो या फिर भाकपा माओवादी, इनसे जुड़ करके भीकन गंजू ने अपने जो अचूक संपत्ति अर्जित की थी, साथ ही साथ लगातार कई जगहों पर, चाहे वो पिपरवार हो, चतरा हो, हजारीबाग का जिला हो, इन तमाम जगहों पर इनका अपना एक वर्चस्व चलता है। लगातार कई तरह की गतिविधियां चलाती है अवैध तरीके से, और इनका एक दबदबा होता है, जिस पर हत्या सहित लेवी, लूट कांड सहित कई तरह की संगीन मामले जो है वो दर्ज है। लगभग 1-2 दर्जन से अधिक जब मामले किसी भी अपराधी पर दर्ज है या माओवादी उग्रवादी पर दर्ज हो, तो कहीं ना कहीं इसके आतंक को समझा जा सकता है कि किस तरह से ये लगातार पिछले कई सालों से लगातार सक्रिय थे। और इसकी वजह से झारखंड पुलिस ने इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी जारी किया था। राज्य सरकार ने इसे 10 लाख रुपए के इनाम घोषित की थी, ताकि जो भीकन गंजू का जो आतंक है उसे समाप्त किया जा सके। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार रांची पुलिस काम कर रही थी। रांची पुलिस के जो टीम जो है वो लगातार काम कर
रहे थे। चाहे इस टीम की अगर हम बात करें तो डीएसपी हेडक्वार्टर 2 नीरज, इसके अलावे जो कई अन्य जो टेक्निकल टीम है यशोधरा, ये लगातार विकन गंजू के एक मूवमेंट्स की जानकारी ले रहे थे कि किस तरह से ये किन के इलाकों में सक्रिय हैं। और आलम यह हुआ कि दिन रात मेहनत करने के बाद विकन गंजू को जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि विकन गंजू ने अपनी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर कर रखा था, दूसरे नाम के व्यक्ति को जवाबदेही दे रखी थी ताकि उन पर कोई शक ना करे। और वही राहुल मुंडा जो है वो उसी में से एक व्यक्ति है जो कि लगातार विकन गंजू को जितने पैसे हैं, चाहे अवैध तरीके से जो भी अर्जित किए गए हैं, तमाम चीजों को वाइट करने का काम, साथ ही सहयोगी के रूप में एक बड़ा रोल था राहुल मुंडा का। और इसकी गिरफ्तारी भी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इनके तमाम लेखा जोखा जो है वो राहुल मुंडे के पास ही मौजूद रहता था। तो रांची पुलिस की एक बड़ी सफलता है। विकन गंजू चूंकि 10 लाख का इनामी उग्रवादी नक्सली गिरफ्तारी की गई है, इनके पास से 12 लाख रुपए भी रिकवर किया गया है। साथ ही साथ राहुल की मुंडा की गिरफ्तारी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्हीं के जगह पर, इन्हीं के बताए हुए ठिकानों पर लगातार विकन गंजू अलग अलग ठिकानों पर रहते हुए जो है अपने कई वर्षों से पुलिस से छिप करके लगातार अपने जो अवैध तरीके से कामकाज चला रहा है। कि जिस तरह से जो 12 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं, क्या उस राशि की जानकारी मिल पाई है? क्या किसी से लेवी में वसूले गए थे वो राशि, या फिर पुलिस की जो दबिश बढ़ी थी और लगातार भीकन गंजू भागता फिर रहा था, छुपता फिर रहा था, तो उस दौरान वो 12 लाख रुपए कैश लेकर घूम रहा था कि कहीं किसी चीज की जरूरत हो, कहीं रुकना हो, कुछ खाना हो तो उसमें इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि ये उसके मेहनत की कमाई नहीं होगी, कहीं से लूटे या रंगदारी के पैसे होंगे। देखिए बिल्कुल सारे ये जो लूट और रंगदारी से अर्जित किए गए ये तमाम जो पैसे आज रिकवर हुए हैं उन्हीं से ये अर्जित किए गए हैं। लेवी के द्वारा वसूले गए पैसों को ये इसलिए अपने पास रखता था। राहुल मुंडा के सहयोग से इन पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करने की कोशिश भी की जा रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि जो विकन गंजू के जो अन्य पैसे हैं ये बहुत कम पैसे हैं, इनके बारे में बताया जाता है इनके पास करोड़ रुपए हैं जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को दे रखा है। ये जानता था कि झारखंड पुलिस और रांची पुलिस कभी भी इसे गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि खिलाड़ी, पिपरवार, टंडवा, हजारीबाग का जो क्षेत्र है इस जगह पर इनका अपना आतंक है। तमाम जगहों पर जो कोलवारी का क्षेत्र हो, माइंस का क्षेत्र हो या फिर जो खिलाड़ी का क्षेत्र हो, इन तमाम जगहों पर लगातार लेवी के बड़ी रकम जो है वो विकन गंजू को मांगने पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह इनकार कर देता, विकन गंजू को उन पैसों को उपलब्ध नहीं कराता। इसका आतंक इतना था कि एक बार टीएसपीसी के नाम से अगर कहीं पर पर्ची चली गई तो मजबूरन सामने वाले को पैसे देने ही होते थे। तो कहीं ना कहीं एक सुप्रीमो की गिरफ्तारी से, टीएसपीसी के सुप्रीमो की गिरफ्तारी से उस क्षेत्र का आतंक तो समाप्त हुआ ही है, साथ ही इनके नेटवर्क से उनके बारे में कई अन्य चीजें भी जानकारी मिली है कि विकन गंजू के हथियार किसके पास कहां रहते थे, कौन रखता था, पैसे के ट्रांजेक्शन्स के लिए कौन कौन इस्तेमाल किए जाते थे, इनके जो संपत्ति है वो किन किन जगहों पर है, किन के नाम से है, इन तमाम चीजों के बारीकी से रांची पुलिस जांच कर रही है। जांच के क्रम में आने वाले दिनों में कई अन्य सहयोगियों की भी गिरफ्तारी अगर हो तो इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। भले राहुल मुंडा और सूचनाएं मिलेगी उस पर, उसके आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी और सफलताएं और बड़ी हो सकती है। पर इमरान, जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हो रही है या फिर जो सरेंडर कर रहे हैं, एक बात तो तय है कि ये उग्रवादी नहीं है, इन्हें विचारधारा या आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। ये बेसिकली गुंडे हैं जो जंगल का सहारा लेकर और जो विकास कार्यों में लगी कंपनी है या कोयला खदान है वहां से सिर्फ लेवी वसूलते हैं और अपनी जिंदगी ऐश में बिताते हैं। बहरहाल इमरान, आप बने रहिए, एक और खबर है उस खबर पर भी आपसे चर्चा करनी है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।